नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बात करते हुए एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का जिक्र किया। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पुतिन वहां हो और जेलेंस्की ना हो, लेकिन मैंने दोनों को एक किया। अगर मैं आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाता तो इससे विश्व युद्ध भी हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे विचार में अगर मैं ये नहीं करता तो यूक्रेन विश्व युद्ध शुरू कर देता और ये हम नहीं चाहते। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध मैंने नहीं रोका होता तो परमाणु युद्ध हो सकता था। जब मैंने देखा कि 7 जेट मार गिराए गए हैं तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है। $150 मिलियन के प्लेन को मार गिराया गया, हो सकता है आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो। भारत पाकिस्तान संघर्ष का फिर से जिक्र किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा था, जो एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। मैंने उससे पूछा कि आप और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। फिर मैंने पाकिस्तान से व्यापार के बारे में बात की। मैंने पूछा कि आपके और भारत के बीच क्या चल रहा है। नफरत जबरदस्त थी। ये सब बहुत लंबे समय से चल रहा है, अलग अलग नामों से और सैकड़ों सालों से। इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। ट्रंप ने बताया कि मैंने कहा कि मैं आपसे कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। आप लोग तो एक दिन परमाणु युद्ध में कूद पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम डील करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे कल दोबारा कॉल करना, लेकिन हम आपसे कोई समझौता नहीं करने जा रहे। अगर किया तो हम आप पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। और करीब 5 घंटे के अंदर ही सब हो गया। ट्रंप ने आगे कहा कि अब शायद ये सब दोबारा शुरू हो जाए, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर हुआ तो मैं इसे भी रोक दूंगा। हम ऐसी चीजों को होने नहीं दे सकते। नए टैरिफ सिस्टम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के ड्राफ्ट नोटिस के मुताबिक 27 अगस्त 2025 को रात 12:01 से नया टैरिफ सिस्टम लागू हो जाएगा और अब भारत से आयात होने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगेगा। भारतीय निर्यातक अमेरिका के 50% टैरिफ लागू करने के फैसले के बाद ऑर्डर में गिरावट की आशंका से जूझ रहे हैं। हालांकि एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ऐसे निर्यातकों को आर्थिक सहायता मिल सकती है। अब भारतीय निर्यातक चीन, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में संभावना तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार 25 अगस्त को अहमदाबाद में अमेरिकी टैरिफ का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दबाव का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों का हित उनकी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने मंगलवार 26 अगस्त को गुजरात में स्वदेशी पर जोर दिया और कहा कि स्वदेशी की मेरी परिभाषा सरल है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ये किसका पैसा है, चाहे वो डॉलर हो या पाउंड या कहां से आता है। अहम यह है कि मेहनत भारतीय होनी चाहिए। भारत पर अमेरिका के टैरिफ कई महीनों तक चली 5 दौर की व्यापार वार्ताओं के बाद लागू हो रहे हैं, जिनमें दोनों पक्ष ट्रेड डील करने में सफल नहीं रहे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक टैरिफ में बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव भारत के घरेलू बाजार के बड़े आकार से कम हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रसायनों, ऑटोमोबाइल और खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्यात को सबसे कठिन समायोजन का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात जगह है। चीन और वियतनाम के बाद भारत अमेरिका को तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी हिस्सेदारी 9% है। पिछले 5 सालों में भारत ने चीन की कीमत पर अमेरिका में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई, जो 6% से बढ़कर 9% हो गई है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 38% से घटकर 25% रह गई। भारत का घरेलू बाजार काफी बड़ा है, जो बाहरी मांग पर निर्भरता को कम करता है और ये देश को अमेरिकी टैरिफ से बचाव रखने में मददगार साबित हो सकता है।